हाँ तो दोस्तों उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बताया था 48 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वो इधर गया तो इसको x मान लेते हैं और x के अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 2x हो गया। ठीक है, बच्चा यही करेगा, उसका दिमाग तो चलेगा नहीं। और इधर लिखेगा वो x अपॉन में कितनी स्पीड से गया, 40 की स्पीड से प्लस x अपॉन में 60 की स्पीड से। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लेना आप लोग सॉल्व। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इसको रफ कर देता हूं, 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। भाई उसने पूछा हमसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए है <1, बी, सी और डी। ये चार ऑप्शन है। इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई ये ऑप्शन है। चलिए ठीक है, ये करते हैं। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा उसने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्टेंस नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ये जो ओवरऑल आएगा ये 1 से छोटा आएगा। ठीक है, बट कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी होते हैं। जब वो सीधे ट्रैक पर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में इक्वल भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भाई इक्वल टू 1 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या हमेशा इक्वल थोड़ी नहीं होते। लेस देन 1 हमेशा लेस देन भी नहीं होते, इक्वल टू भी होते। तो इन दोनों को मिला दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो यूजलेस है भाई, बड़ा तो कभी होता ही नहीं 1 से। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, मस्त मजा आएगा, करते रहते हैं क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड। एक पार्टिकल है भैया, ये पार्टिकल है, वो 20 सेकेंड के लिए मूव करता है विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड फिर वो कहीं चला गया, फिर देन स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलता है फॉर अनदर 20 सेकेंड। ठीक है भैया, यहां पहुंच गया वो। फिर फाइनली मूव्स विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो चला 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये चला वो 20 सेकेंड के लिए। चलिए ठीक है, यहां पहुंच गया वो। एवरेज स्पीड ए बी पूछा है, एवरेज एस पूछा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन है जिसमें पहला है 6, 8, 10, 0। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है तो भैया एवरेज स्पीड 6 से छोटा नहीं हो सकता है। स्पीड की बात चल रही है, 6 से छोटा नहीं हो सकता और 10 से बड़ा नहीं हो सकता। ना ही 6 हो सकता है, ना ही 10 हो सकता है, क्योंकि 3 स्पीड में चला हो। ये दो ऑप्शन गलत, 6 और 10 वाला गलत, 0 भी गलत आंसर। ठीक है, बट हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं भैया। यहां पर ये चला है, सपोज दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमारे पास है 60 सेकेंड। कितना है, 60 सेकेंड। बट अब यहां पर टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू, देखो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेज दो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पहली डिस्टेंस आएगी 6 2 जा 12 प्लस ये आएगी 8 2 जा 16 प्लस 10 20 जा 200। सभी को प्लस कर दो, 200 300 400 480 अपॉन में ये 0 0 कैंसिल, ये 8 मीटर पर सेकेंड। आया मजा। ठीक है, दिमाग लगाओगे 6 कभी नहीं होगा क्योंकि सबसे कम है, 10 कभी नहीं होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। भाई इंटायर वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड होती तब एवरेज भी 10 होती। भाई पूरी जर्नी में वो 10 की स्पीड से चलता तो एवरेज भी 10 होती। पूरी जर्नी में 6 से चलता तो 6 होती, बट 6 से 8 10 चला तो सबसे बड़ी वाली भी नहीं होगी, सबसे छोटी वाली भी नहीं होगी।
बीच में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं, जीरो एवरेज स्पीड कभी जीरो होती नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते रहो आप, मजा आता जाएगा। ठीक है, लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, मेन चीज आपको समझाना। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो एक एक सेकंड के ही है। वो आपको एक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू 2t² प्लस 2t प्लस 9। ठीक है, और आपको वेलोसिटी आपसे पूछी है फॉर वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ठीक है, द पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू दिस where x is in meter and t is in second, the velocity v is equal to dx by dt of the body, t is equal to 1 second। और ऑप्शन है a, b, c and d। चार ऑप्शन है, पहला है 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है, सर इससे वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt लिखेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2t² का करेंगे तो इंटू में 2t आ जाएगा, प्लस 2t का करेंगे तो 2 बाहर, t का आएगा 1, प्लस 9 का करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो dx बाई dt का फॉर्मूला आया हमारा 4t प्लस 2। ठीक है, 0 तो हट गया। अब ये आ गई हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी क्या आई 4t प्लस 2, t इज इक्वल टू 1 पर निकालना है, t की जगह 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द y एक्सिस इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 3t माइनस t², राइट, where y is in meter and t is in second, the time when the particle attains maximum position in y positive y direction will be। फिर चार ऑप्शन है a, b, c and d। पहला है 1.5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है ना, और ये 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो कहां पर होगा, मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, तो कितना टाइम होगा। तो मैक्सिमम पोजीशन पर आप एक बात ध्यान रखना, y गिवन है तो आप dy बाई dt निकालो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो y क्या है आपके पास, y है 3t माइनस t², तो dy बाई dt निकालो पहले, तो 3 माइनस 2t आ जाएगा। ठीक है, t का तो 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और इसको 0 के इक्वल पुट करना, मतलब 3 माइनस 2t को किसके इक्वल पुट करना, 0 को। तो 3 इज इक्वल टू ये माइनस का 2t उधर जाएगा तो प्लस का 2t, 2 को डिवाइड में भेज दो, t इज इक्वल टू 3/2, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन a एंड टाइम t ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। चलिए a यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से ग्राफ ऐसा गया। ठीक है, इधर -2, -4, -6। ठीक है, फिर ये ग्राफ ऐसा नीचे गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, फिर ये ग्राफ ऊपर आ गया। ठीक है, और 8 पर आ गया, क्या है लिखा है यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर इधर टाइम है जो कि सेकंड में है इस डायरेक्शन में, इधर एक्सेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है।
हाँ, तो अब क्वेश्चन रेट करते हैं। द एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज ऑन इन फिगर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करता है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, देखो टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी गिवन आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए कितना गिवन है, 2 4 10 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करते हैं भैया। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा है मेरा, उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया था ए और टी के बीच में रिलेशन। मैंने बताया था ए और टी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और टी का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। चलिए निकालते हैं वेलोसिटी। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है एरिया निकालना। क्या होता है, एरिया निकालना। भाई बार बार तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बता नहीं सकता हूं, आपको यदि देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका एरिया हाफ इंटू लेंथ 2 इंटू 6 प्लस, ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, और वेलोसिटी माइनस में भी होती है। हाफ इंटू 1, ये सॉरी ये 2 है ना, तो 2 इंटू ये कितना है 6 तक आ रहा है, तो 6 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 माइनस 6। ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 6 है। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी फिर इसमें, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर, क्या है यार इस क्वेश्चन में। The acceleration time graph of a particle moving in a straight line as seen is as shown in figure. At t is equal to 0, the velocity of particle is 10 meter per second. What is the velocity at t is equal to 8 second? क्या आएगा इस क्वेश्चन में, t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 8 है। चलिए एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस, नहीं नहीं नहीं, t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 10 है। ठीक है, 8 पर निकालेंगे। चलिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ इसमें। v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस a t की वैल्यू 8 है, और एक्सेलरेशन, घुमा दिया क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कौन सा तो क्वेश्चन है, हाफ 6। एक काम करो, प्लस करो, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर चेक कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9। एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, होल्ड करिए अभी। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें, अभी टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कभी कभी होता है, हम भी इंसान है भैया, कभी कभी हमारा भी दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच, टेक्स 8 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। भाई एक बॉडी है जो कि एच हाइट से गिर रही है, जो कि नीचे पहुंचने में, ग्राउंड पर पहुंचने में टाइम 8 सेकेंड ले रही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो टाइम टेक्स इट कवर द फर्स्ट 1/4 ऑफ द हाइट इज, इसको 1/4 कवर करने में, इसकी हाइट का 1/4 कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और ऑप्शन ए गिवन है आपको 4 सेकेंड, 2 3 4, और 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड।
भाई ये सारे इतने सारे आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है, मतलब इतने सारे क्या, हर क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन देते हैं। चलिए जब पहले हम निकाल लेते हैं एच, क्या निकाल लेते हैं एच। एच के लिए हमारे पास u इज इक्वल टू 0 क्योंकि उसने फ्रीली उसको फॉल किया है, ठीक है। v हमें पता नहीं, टाइम पता है, a इज इक्वल टू माइनस जी या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये ग्रेविटेशन में आपको पता है, ठीक है। ये है, इतनी चीजें हमें गिवन है 1 2 3, और जिस क्वेश्चन में हमको 3 चीजें गिवन है सब निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर लगा दो वेलोसिटी हाइट निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू 0 है तो ये तो खत्म, हाफ इसकी वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर सॉरी 10 इंटू सॉरी हाँ ए की वैल्यू 10 टू टी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 5 इंटू 64, एस इज इक्वल टू 320 मीटर। ये आ गया एस की वैल्यू। अब निकालना हमको टाइम, चलिए u इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, अब भी एस इज इक्वल टू एच बाई 4 है, नई हाइट, ठीक है, एच की वैल्यू तो पता है हमको, या चलिए ठीक है एच बाई 4 है, हाइट कितनी है एच बाई 4 है, एच हमको पता है। और क्या निकालना हमको, टाइम निकालना है, टाइम हमको निकालना है, ए हमारे पास -10 होता ही है, ठीक है। तो चलिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू एच बाई 4, यू 0 है तो 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। एच की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है 320 बाई 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। ये 1 0 6 0 इधर काट दो, ये 2 से 2 टाइम कटेगा, ये 2 से 16 टाइम कटेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, वो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ऑप्शन ए आ गया ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन नहीं आता, आ जाता है, कभी कभी हमारा भी दिमाग नहीं चलता, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है और नहीं कर पाते, ठीक है। तो सभी टाइम हमारा भी माइंड एक जैसा नहीं रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आया, वीडियो को लाइक करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। चलिए एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे। टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू एक्स गिवन है, हमसे पूछा है एक्स विल बी इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 0 2 3 4, अरे सिंपल इंटीग्रेशन पूछा आपसे बस, 3 9 27। चलिए ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। आइए इंटीग्रेट करते हैं, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का जो कि 0 3 डी टी है, x इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर प्लस होती है, 1 प्लस होगी, अपॉन में 3 आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू इसमें 0 से 3, पहले 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, एक 3 से एक 3 कट जाए, 3 का स्क्वायर माइनस ये तो 0 ही है, x इज इक्वल टू 9, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, आइए आगे देखते हैं और बढ़ते रहते हैं आगे। अ 300 मीटर, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, क्या है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 700 मीटर विथ द सेम स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 700 मीटर और ये है 300 मीटर की लंबी है, ठीक है। भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और दोनों 90 की स्पीड से आ रही है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, चलिए इसको यहां मान लेते हैं, ये 700 वाली यहां पर है, 700 मीटर, दोनों एक दूसरे से लगी हुई है। अब ये पूछा है कि ये वाली ट्रेन जो है, ये पीछे वाली ट्रेन, ये कब यहां पर इस पोजीशन में रहेगी, 300 मीटर, मतलब पूरी तरह से इसको क्रॉस कर देगी। चलिए इसकी लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ कितनी होगी, 300 मीटर 700 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस बाय कवर्ड इज 1000 मीटर,
अभी देखिए ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 90 और किलोमीटर की जगह 5 लिखो और आर की जगह 18 लिखो। भाई ऑप्शन तो लिख ले ए 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन चारों क्या है इसके 56 सेकेंड, 68 सेकेंड, 56 सेकेंड, 68 सेकेंड, 90 सेकेंड, 20 सेकेंड और 92 सेकेंड। भाई ये इस तरीके के ऑप्शन है, ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। चलिए ये 90 की स्पीड से आ रही तो ये भी 90 की स्पीड से आएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसी को 2 टाइम कर देंगे हम, 18 5 जा 5 5 जा 25। ये तो इसकी स्पीड 25, इसकी भी स्पीड 25, टोटल स्पीड हो गई 50। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो काटा पीटी। 1 0 से 1 0, 5 2 जा 0, 20 सेकेंड आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करें, चलिए सेक्शन ए तो कंप्लीट कर ही देते हैं यार, जैसे बहुत टाइम हो गया। टाइम देखने तो कितना हुआ, कितना वीडियो बन गया, 21 मिनट। ठीक है, अभी भी है टाइम। ठीक है चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन 1 डायमेंशन मोशन। 1D का मोशन का कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है। ठीक है, तो देखो पहला वाला देख लेते हैं क्या है। पहला वाला है लैंडिंग एन एरोप्लेन। अरे नहीं, वो तो 3D में होता है, इधर उधर सब दूर जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, सब दूर होता है। ठीक है, मूविंग अराउंड मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के आसपास घूमता, कभी इधर दिखता, कभी उधर दिखता, कभी इस कोने पे, कभी उस कोने पे, वो तो मोशन इन 1D पॉसिबल ही नहीं है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ मूविंग कार। एक मूविंग कार का जो व्हील है भैया, पहिया है, पहिया ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ये तो 2D हो गया। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही, सीधी चलेगी, हो तो ये है मोशन इन 1D का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझे थे, समझाने वाला क्वेश्चन था। द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन। भाई पहली कंडीशन हमको 4 कंडीशन गिवन है कि एक्स एक्सिस पर एक पर्सन है जो इस ट्रैक पर चलता है। पहले वो -4 मीटर पर था एक्स एक्सिस पर और 6 मीटर पर पहुंच चुका है वो। ठीक है, फिर 4 मीटर पर है वो और -3 मीटर पर चला गया। चलिए ठीक है, फिर -4 से 2 पर गया, -4 मीटर से 2 मीटर पर गया। चलिए ठीक है, लास्ट है 3 है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से। पहला वाला, सेकंड, थर्ड, फिर वो बोल रहा है 1 एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन सा देता है इन तीनों में से। ठीक है, तो देखिए पहला वाला -4 मीटर से 6 मीटर पर चला, नहीं ये तो पॉजिटिव में चला गया है। 4 मीटर से -3 पर आ गया। अरे हाँ, यही तो, इस डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेते हैं हम। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। -4 से 2 पर चला गया, नहीं ये तो इस डायरेक्शन में गया, जो इस डायरेक्शन में गया नेगेटिव, मतलब सेकंड वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपके जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बहुत अच्छे से, आप जो कमेंट में बताएंगे ना वो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। करते रहिए, मोशन इन 1D को हम 0 से लेकर लेवल तक लेकर जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो ठीक है, थोड़ा बेसिक चल रहा है, ताकि क्या है, कुछ मान लो कि आप नए बच्चे हो तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगे। धीरे धीरे जैसे ही चीजें समझ में आने लगेगी ना, आप लेवल के क्वेश्चन भी चुटकियों में बजाकर कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।